वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो पिछले 15 सालों से परीक्षाओं में बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। देर न करते हुए सभी 50 क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके और जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए, आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को आज की फटाफट से लाइक कर देंगे तो हम लोग क्लास में आगे की ओर चलेंगे। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 15 सालों से लगातार हर एक साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखेंगे आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई कम होने का कारण क्या है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम होने का कारण क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, बताएंगे सभी लोग। तो ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। प्रकाश का अपवर्तन होता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। जो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम ओनली बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, दूसरा नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तल आस्ट्रेक है। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए, 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। कई सालों से एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 3 नंबर सवाल है, पूछा गया लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फ्रांस में, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। CSBC की तरफ से अब तक कोई भी अपडेट एग्ज़ाम को लेकर नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग टारगेट को हमेशा 2 दिसंबर को पढ़ाई को लेकर जो है हमेशा प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज़ाना देते आए हैं। और आप लोगों को दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार पुलिस का, तो आप लोगों को पढ़ाई से हमेशा जुड़ रहना है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा लगे रहिए, आपका तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। और 17 तारीख से बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता होगा। और चलिए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है कौन शामिल थे, तो सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखेंगे। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है दीनपना पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हो गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे पुस्तकालय से गिरने से मृत्यु हो गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हुमायूं, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अंकोर वाट के जो मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था, तो सभी लोग याद रखेंगे किसने करवाया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है बनाने के किसका प्रयोग हुआ था, तो याद रखेंगे बनाने में किसका प्रयोग हुआ था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी, याद रखेंगे। और चलिए, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विल्ड घास का जो मैदान है कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे
व्हील घास के मैदान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम में छापने वाले प्रश्न आपके पेपर में हैं, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे और याद रखेंगे। किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कुषाण वंश, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है किसने लागू की थी? बताएंगे सभी लोग अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू की थी। आपके पेपर में यही से प्रश्न बिल्कुल 100% छापने वाले हैं, तो सभी लोग बिल्कुल एक एक प्रश्न को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है किसे संबोधित करता है? तो याद रखेंगे किसे संबोधित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, लोकसभा के उपाध्यक्ष, याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सांसद के लगातार 2 सत्रों का जो बीच की अधिकतम समय अंतराल को क्या क्या होता है? अंतराल क्या होता है बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, 6 मंथ आप लोग को याद रखना है, 6 मंथ याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। बिहार में गया कांड जो है, गया कांड क्रांतिकारी घटना कब जो है घटित हुई? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का 1933, याद रखेंगे 1933, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और चलिए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। पानी की आवश्यकता को महसूस करने हेतु गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताएंगे सही लोग फटाफट से, प्रथम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पद्मावत की जो रचना है ये किसने की? तो याद रखेंगे पद्मावत की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना जिला में किसने नेतृत्व किया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से, पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा पीर अली, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र है, परमवीर चक्र है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का परमवीर चक्र, याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हैंग सॉन्ग की भारत यात्रा के समय जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो याद रखेंगे सबसे प्रसिद्ध अगर नगर की बात की जाए तो कौन था? याद रखेंगे मथुरा, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है राइट आंसर, सभी लोग को मथुरा एग्जाम में लॉक करना है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार भी आने का बिल्कुल 100% चांस है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की? बताएंगे 200 ग्रंथ की रचना की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए दीपंकर, याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऋग्वेद की किस मंडल में मौन जो है सोम की चर्चा की गई?
तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, इस याद रखेंगे। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वर्ष 1907 कांग्रेस की नर दल और गरम दल के बीच जो विभांतर का विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सूरत फूट, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कंपनी से छुट्टी दे दी? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर शंकर नायर, यानी ऑप्शन ए है इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न बताएंगे सभी लोग। जनजाति जो है जनजाति राज्य विषय है, तो याद रखेंगे जनजाति राज्य विषय है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। राज्य सूची याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो याद रखेंगे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति के तटस्थ रहे, यानी ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन को याद रखना है आप लोगों को। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम क्या था? बताएंगे सही लोग फटाफट से, नाम क्या था? तो याद रखेंगे खोड़, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी याद रखेंगे इब्राहिम लोधी, बिल्कुल राइट आंसर होगा इब्राहिम लोधी, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 29 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है, तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। सभी लोग को याद रखना है वायु में आर्द्रता मापने हेतु, राइट आंसर है। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे चरक संहिता किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे चरक संहिता किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है प्रस्तावना में पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना हसरत मोहनी, याद रखेंगे मौलाना हसरत मोहनी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत छोड़ो
प्रस्तावना का आलेख बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न पूछे गए प्रश्न एग्जाम में, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो याद रखेंगे बर्खास्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। श्रीमती एनी बेसेन कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई? तो याद रखेंगे कब जो है निर्वाचित हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे 1917 कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सभी लोग याद रखेंगे 1857 से प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का चित्तौड़। याद रखेंगे चित्तौड़। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, स्वराज्य पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग याद रखेंगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन याद रखेंगे 1923 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे बीसीजी का टीका जो है कितने उम्र में लगाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु के लिए लगाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से जल्दी से उत्तर बताएंगे क्या रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे ये कब दिए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1945। याद रखेंगे सभी लोग 1945। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग भारत में मोनाइज कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर प्रदेश में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन केरल। याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए तो कौन सी झील है? बैकाल झील। याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस एग्जाम से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।